हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर टॉक के एक नए फ्रेश और कमाल वीडियो में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है बाल और हेयर स्टाइल। किसे नहीं पसंद है? हर किसी को चाहिए लंबे और घने बाल। हर किसी को शाहरुख खान जैसे दिखना है, हर किसी को कैटरीना कैफ जैसे दिखना है। तो अगर ये बाल हमारे झड़ने शुरू हो जाते हैं तो आपको बहुत ही बुरा लगता है और इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं आपसे कि बाल झड़ने का क्या कारण है और बाल को झड़ने से हम कैसे रोक सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कसम से मुझे खुद भी नहीं पता था कि इतना ज़्यादा और इतने ज़्यादा युवक और युवतियाँ इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, जिसके वजह से हमारे यूथ में डिप्रेशन भी आ जाता है। तो अगर मैं आपको एक डेटा की बात करूं तो डेटा के हिसाब से 40 to 50% मेल जो होते हैं उनके 35 से 40 साल के बाद से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और अल्टीमेटली अगर 60 या 65 साल तक देखें तो ऑलमोस्ट 60 to 65% मेल में बाल झड़ना शुरू हो जाता है। वहीं अगर औरतों की या युवतियों की बात करें तो उनका बाल झड़ना थोड़ा देरी से शुरू होता है। तो उनके बाल झड़ते हैं ऑलमोस्ट 50 to 55 ईयर एज के बाद जाके। लेकिन प्रॉब्लम तो दोनों को है, तो हमें सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विप्लव विश्वास। आप देख रहे हैं डॉक्टर टॉक। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज के दिनों में हेयर लॉस बहुत एक प्रॉब्लम है हमारे मेल और फीमेल, खासकर यंगस्टर में, जो कि है बाल झड़ने लगते हैं। सब परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। ऐसा लगता है कि डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके बहुत सारे बाल होते हैं, जैसे बाल की दुकान। सॉरी, मजाक था। लेकिन जो भी है, बाल झड़ना एक बहुत ही गंभीर समस्या के रूप में आज आ खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि आपके जो बाल झड़ रहे हैं वो किस वजह से झड़ रहे हैं। पहले आपको कारण जानना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर किसी के ऊपर ये प्रॉब्लम है तो उस इंसान को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। तो बाल झड़ने के सबसे मेन जो रीज़न्स होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि हेरिडिटरी, मतलब कि वंशानुगत। मतलब अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में आपके माता की तरफ या आपके पिता की तरफ किन्हीं को भी अगर बाल झड़ने का प्रॉब्लम या उनको ये समस्या थी तो आपको भी ये हो सकती है। दूसरा है हार्मोनल रीज़न। हार्मोनल रीज़न, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, मेल्स में अलग होते हैं, फीमेल्स में कुछ अलग होते हैं। तो इन हार्मोन्स की वजह से जब इनमें डिसबैलेंस होता है तो इसकी वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। मेनली हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादातर लड़कियों में बाल झड़ने के जो सिम्टम्स दिखाई गए हैं, जैसे अगर बात की जाए कुछ सिचुएशंस के बारे में कि लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्यों बाल झड़ते हैं, तो उनमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो रीज़न होता है वो आता है प्रेगनेंसी के टाइम पे औरतों के या महिलाओं के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ये एक हार्मोनल चेंज की वजह से होता है, लेकिन ये कुछ समय बाद आफ्टर डिलीवरी जब बच्चा हो जाता है उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये किसी दूसरे हार्मोनल की वजह से हो रहा है तो फिर ये एक गंभीर समस्या है। और हाँ, जिन्हें थायराइड का भी प्रॉब्लम होता है उनके भी बाल झड़ने की शिकायत बहुत ज़्यादा देखे गए हैं और उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अपने थायराइड को हमेशा कंट्रोल में रखें और कोशिश करें कि आप हमेशा डॉक्टर से सलाह लेते रहें और अपने थायराइड को कंट्रोल में रखें। तीसरा कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि मेडिकल कंडीशन क्या है? आज के ज़माने में हर किसी को स्ट्रेस रहता है। पता नहीं इतने स्ट्रेस इंसान क्यों लेते हैं, लेना भी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि उस स्ट्रेस की वजह से आपका नुकसान हो। तो स्ट्रेस की वजह से सबसे ज़्यादा बाल झड़ने की समस्याएं सामने आती हैं। स्ट्रेस के बाद अगर आपके सर पे डैंड्रफ है या कोई किसी भी तरह का
फंगल इन्फेक्शन है, उसके वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। और अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अगर आपके बॉडी में बालों को जो न्यूट्रिशन चाहिए, अमाइनो एसिड्स हो गए, बायोटीन हो गया, विटामिन ई हो गया या विटामिन डी, इन सब की अगर आपको कमी होती है तो भी आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। चौथी बात करते हैं कि कुछ दवाइयाँ भी हैं जो इंसान जब लेता है उसके वजह से भी उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इनमें सबसे पॉपुलर जो मेडिसिन है जिसकी वजह से बाल झड़ता है वो होता है कैंसर का मेडिसिन। अगर आपका कैंसर का मेडिसिन यानी कीमोथेरेपी चल रहा है तो उसके वजह से आपके बाल बहुत जल्दी झड़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों में कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद उनके बाल वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में नहीं भी आते हैं। और अगर आपके सर पे किसी तरह का रेडियोथेरेपी या रेडिएशन दिया जाता है उसके वजह से भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। छठा कारण है कि आजकल के यंगस्टर्स में ये जो प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिखी गई हैं, वो अपने बालों को अच्छा लुक या अच्छा स्टाइल देने के लिए बहुत सारे हेयर स्टाइल करवाते हैं, लेंथनिंग करवाते हैं, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, बहुत सारे बालों में क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट की वजह से भी आपके बाल झड़ते हैं। कहीं आप ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे हैं अपने बालों के साथ? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपके बालों के झड़ने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। तो बच जाइए और इन एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर दीजिए, वरना फ्यूचर में जाके आपको गंजेपन का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं कि हेयर ग्रोथ कैसे होता है। हेयर फॉल का ट्रीटमेंट जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेयर ग्रोथ कैसे होता है और इसके हेयर ग्रोथ होने में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो हेयर ग्रोथ होने के मेनली 3 फेज़ होते हैं, एनाजेन, कैटाजेन एंड टीलोजेन। अब एनाजेन क्या होता है कि जब हमारा हेयर जो फॉलिकल है, फॉलिकल से जब हेयर ग्रोथ होता है, मतलब जस्ट निकलता है, जैसे बीज से एक पौधा निकलता है छोटा सा, उसी तरह हमारे फॉलिकल से एक हेयर जब छोटा सा निकलता है तो वो जो फेज़ होता है वो होता है एनाजेन फेज़। कैटाजेन फेज़ एक्चुअली एक ट्रांजिशन फेज़ होता है, मतलब जब एनाजेन से बाल टीलोजेन में जाता है तो उसके बीच का एक फेज़ होता है जिसे ट्रांजिशन फेज़ कहते हैं, वो होता है कैटाजेन फेज़। कैटाजेन फेज़ के बाद आता है टीलोजेन फेज़। इस बात को आप अच्छे से सुनिएगा क्योंकि ये बात बाद में आपको काम आएगी। कैटाजेन फेज़ होता है कि जब हमारा बाल ग्रोथ हो जाता है, कर जाता है, उसके बाद उस बाल का ग्रोथ हो कंप्लीट होने के बाद से झड़ने तक का जो प्रोसेस होता है वो होता है टीलोजेन। टीलोजेन का जो नॉर्मल फेज़ होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो ऑलमोस्ट 3 महीने के आसपास होता है। मतलब आपका जो एक नया बाल ग्रो हुआ, कैटाजेन फेज़ में गया, कैटाजेन फेज़ से आपका टीलोजेन फेज़ में गया और बाल टीलोजेन फेज़ में आने के बाद जो झड़ रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 महीने का होता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कि बाल झड़ते क्यों हैं। क्योंकि ये जो हमारा टीलोजेन फेज़ है ये फेज़ बढ़ जाता है। जब टीलोजेन फेज़ बढ़ जाता है ये ऑलमोस्ट 6 महीने से लेके 1 साल तक भी हो सकता है। अब जैसे जितना ज़्यादा टीलोजेन फेज़ बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका हेयर फॉल होने का चांसेस बढ़ेगा। तो इस हेयर लॉस का सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर टॉक हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए और आपको हर चीज़ की जानकारी देने के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस हेयर लॉस को, इस बाल जो झड़ रहे हैं, इसको रोक कैसे सकते हैं और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप घर पे बहुत कुछ कर सकते हैं, खुद से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अपने बालों की केयर करना। अपने बालों के साथ कोई भी किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट ना करें और बालों पे नेसेसरी चीज़ें ना इस्तेमाल करें। तो उसके बाद आता है अपने बालों को न्यूट्रिशन दीजिए। आपको भी तो भूख लगती है, आपको भी तो खाना खाना पड़ता है, आपके बॉडी को भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसी तरह हमारे बालों को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे बालों को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है जैसे विटामिन डी, विटामिन ई हो गया, बायोटीन हो गया, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हो गए, ये सब ज़रूरी होते हैं हमारे बालों के लिए। दूसरा बात है कि अपने बालों को आप फंगल इन्फेक्शन यानी डैंड्रफ और किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएं। अपने बालों को हमेशा साफ़ रखें, हर दूसरे या तीसरे दिन अपने बालों को अच्छे से धोएं और अपने बालों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन बिल्कुल भी ना होने दें। अब अगर आपको सप्लीमेंट लेना है, अगर आपके बालों के न्यूट्रिशंस की आपको ज़रूरत है तो
कुछ न्यूट्रिशनल मेडिसिन्स हैं जो आप ले सकते हैं। उसकी वजह से आपके जो बॉडी में या हेयर के लिए जो भी न्यूट्रिशन आपको चाहिए वो आपको मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहला आता है बायोटीन। बायोटीन के टैबलेट्स भी आते हैं, कैप्सूल भी आते हैं। आप कहीं भी मार्केट में किसी भी मेडिकल फार्मेसी में जाएंगे तो आपको ये दवाई मिल जाएगी। बायोटीन बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है आपके बाल के ग्रोथ के लिए। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या आपके बाल का घनत्व जो है, घनापन बहुत कम हो रहा है, तो आप ये बायोटीन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अभी मार्केट में एक नया ब्रांड आया है और एक नया प्रोडक्ट आया है, हेयर ग्रोथ वाइटलाइज़र। हेयर ग्रोथ वाइटलाइज़र में वो हर एक एसेंशियल अमीनो एसिड, हर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके बालों को न्यूट्रिशन दे सकते हैं और आपके बालों को झड़ने से बचा सकते हैं, और जो आपके बाल झड़ भी गए हैं उनको भी वो रीग्रोथ करने में हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि आप सप्लीमेंट या न्यूट्रिशनल जो मेडिसिन्स हैं वो लेके आप अपने बालों को कैसे झड़ने से रोक सकते हैं या रीग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आपका ऑलरेडी बहुत सारे बाल झड़ चुके हैं या आप उस फेज़ में आ चुके हैं कि आपके सर पे गंजापन आना शुरू हो गया है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस कंडीशन में आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट तो ले रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कुछ मेडिसिन्स ऐसे हैं या कुछ दवाई हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बालों को रीग्रोथ कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिनॉक्सिडिल का यूज़ कैसे करना है और कितने दिनों तक यूज़ करना है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। आप लोगों में से कई लोग होंगे जो मिनॉक्सिडिल यूज़ भी किए होंगे और उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला होगा। मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि वो हमेशा उस मेडिसिन को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाए होंगे। तो मिनॉक्सिडिल एक्चुअली दो वेरिएंट में आता है, एक 2% और एक 5%। 2% मेनली यूज़ किया जाता है फीमेल्स में और 5% मेनली यूज़ किया जाता है मेल्स में। तो इस मिनॉक्सिडिल को हमेशा आप रेगुलर यूज़ पे लगाएं, कम से कम 6 से 8 महीने के लिए, तभी जाके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि आज मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू किया और अगले 1-2 हफ्ते या 1 महीने में आपके बाल रीग्रोथ कर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये आपको स्लोली आपके हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा। आपको कम से कम 6 से 8 महीने मिनिमम यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप अपने बालों में शैम्पू करने के लिए कोई भी मेडिकेटेड शैम्पू आप ले सकते हैं। जैसे फंगल इन्फेक्शन रिमूव करने के लिए, अगर आपके बालों में फंगल इन्फेक्शन है तो उसको रिमूव करने के लिए कीटाकोनाजोल शैम्पू आता है, और एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो आते हैं, जो आपके मार्केट में हर जगह मिल जाएगा, तो वो आप ले सकते हैं। दूसरा मेडिसिन है फॉली हेयर टैबलेट। फॉली हेयर टैबलेट जो है उसमें आपको बायोटीन रहता है, उसमें आपका विटामिन डी रहता है, उसमें बहुत सारे हेयर के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे आपको उसमें मिल जाते हैं। और फॉली हेयर एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे से टॉलरेट होने वाला एक मेडिसिन है जो आपके हेयर रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फाइनली अब बात करते हैं कि अल्टीमेटली अगर आपका मिनॉक्सिडिल, फॉली हेयर या फिर बायोटीन टैबलेट कैप्सूल से आपका हेयर लॉस जो है वो कम नहीं हो रहा है और आपका सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो इसका एक और एकमात्र अल्टीमेट आंसर है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब है कि आपके बॉडी में दूसरे किसी पार्ट से, जो भी है, आपके अंडर आर्म्स हो गए या आपके प्यूबिक हेयर्स हो गए, वहाँ से आपके बाल के हेयर के फॉलिकल्स लिए जाएंगे। मेनली स्टार्टिंग में आपके बाल के सर के पीछे से फॉलिकल्स लिए जाते हैं और उसको आपको जहाँ भी आपका हेयर लॉस हुआ होता है वहाँ पे लगाया जाता है। लेकिन अगर आपके सर पे बाल पीछे भी कम हैं तो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से आपके बाल को लेके, हेयर फॉलिकल्स को लेके वहाँ सर पे लगाया जाता है। तो ये है लास्ट ऑप्शन। अगर आप सब कुछ कर चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, उसके बाद आता है ये आपका लास्ट ऑप्शन, हेयर ट्रांसप्लांट। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। तो आपको आज बाल झड़ने और हेयर लॉस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है, और इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप
मेडिकल स्टोर में जाके आप उसे ख़रीद सकते हैं। और मेरी मानिए तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए और उनसे बातें कीजिए कि आपको फ्यूचर में किस तरह से आगे बढ़ना है। और अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे डॉक्टर टॉक फैमिली के साथ जुड़ें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।